हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अंग्रेजी बोलने में कमज़ोर हैं और आप अंग्रेजी बोलते हुए हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं और आप चाहते हैं कि मैं भी एक ना एक दिन अंग्रेजी अवश्य बोलूं, तो आप आज से ही हमारा इंग्लिश स्पोकन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने 30-32 क्लास कराई हैं और यदि आप उन्हें एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। साथियों, हम आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज करा रहे हैं और जहां पर आज का डे हमारा 22 है। और साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस का पहला वाक्य लिया है। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। मान लिया आपके पेपर आने वाले हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वह आने वाले हैं। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे योर एग्जाम्स आर गोना कम। योर एग्जाम्स आर गोना कम, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। साथियों, जो गोना है वह गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है। योर एग्जाम्स आर गोना कम, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मेरी तबीयत ख़राब है। मान लिया किसी को हल्का फुल्का बुखार हो जाता है या तबीयत ख़राब हो जाती है तो वह कह सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। और यदि वह अंग्रेजी में कहेगा तो वह कहेगा आई वॉज इन डिस्पोज। आई वॉज इन डिस्पोज, या फिर कह सकता है आई वॉज इन इल, मेरी तबीयत ख़राब थी। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए। मान लिया आप यह कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल। व्हाट डू यू नीड आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मुझे बस ढेर सारा पैसा चाहिए। मुझे बस ढेर सारा पैसा चाहिए। किसी की जो थिंकिंग होती है वह पैसे पैसे वाली होती है, तो वह कह सकता है कि मुझे बस ढेर सारा पैसा चाहिए। और वह इसे अंग्रेजी में कहेगा ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी। ऑल आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स मनी, कुल मिलाकर मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। लॉट्स एंड लॉट्स मनी का अर्थ होता है बहुत सारा पैसा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। कभी न कभी आपने यह सेंटेंस जरूर बोला होगा कि मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। और यदि आपने इसे अंग्रेजी में कहा होगा तो कैसे कहा होगा? आपने कहा होगा डोंट टॉक सिली। डोंट टॉक सिली, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इच्छा वही करो जो लायक हो। इच्छा वही करो जो लायक हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डिजर्व एंड डिजायर। डिजर्व एंड डिजायर, इच्छा वही करो जो लायक हो। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मैं इसे गरीबों पर खर्च नहीं कर सकता। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई कांट स्पेंड इट फॉर द पुअर। आई कांट स्पेंड इट फॉर द पुअर, मैं इसे गरीबों पर खर्च नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ऐसा पैसा किस काम का। ऐसा पैसा किस काम का, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट्स मनी ऑल अबाउट। व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, ऐसा पैसा किस काम का। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कृपया बैठिए। कृपया बैठिए को आप अंग्रेजी में कहेंगे हैव ए सीट। हैव ए सीट, कृपया बैठिए, या आप कह सकते हैं प्लीज़ हैव ए सीट, कृपया बैठिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहाँ मत थूको। यहाँ मत थूको, इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे डोंट स्प्लिट हेयर। डोंट स्प्लिट हेयर, यहाँ मत थूको। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है, समय कभी लौट कर नहीं आता। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे टाइम नेवर कम्स बैक। टाइम नेवर कम्स बैक, समय कभी लौट कर नहीं आता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप कब वापस आओगे। जब आपके रिश्तेदार रिलेटिव कहीं पर जाते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप वापस कब लौट कर आओगे, और आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हेन विल यू कम बैक। व्हेन विल यू कम बैक, आप कब वापस आओगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझ पर दबाव मत डालो। मुझ पर दबाव मत डालो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डोंट इम्पोज मी। डोंट इम्पोज मी, मुझ पर दबाव मत डालो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आप दूध क्यों पीते हो। आप दूध क्यों पीते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वाई डू यू टेक मिल्क। वाई डू यू टेक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हो, आप चाय क्यों नहीं पीते। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं दूध इसलिए पीता हूँ ताकि मेरा जो दिमाग है वह तेज हो जाए। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई टेक मिल्क टू डू शार्प द माइंड। आई टेक मिल्क टू डू शार्प द माइंड, मैं दिमाग तेज करने के लिए दूध पीता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप दोपहर का भोजन लेते हो। क्या आप दोपहर का जो लंच है वह लेते हैं। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू टेक
लंच, डू यू टेक लंच, क्या आप दोपहर का भोजन लेते हो। मान लिया जो सामने वाला व्यक्ति है उसके पास दोपहर का भोजन करने के लिए समय नहीं है, तो वह कह सकता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई स्किप माई लंच। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई स्किप माई लंच, समय की कमी के कारण मैं अपना दोपहर का भोजन छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट्स ए मिस्टेक। इट्स ए मिस्टेक का अर्थ होता है यह गलती है, और यदि गलती से भी बड़ी गलती हो जाए अर्थात गलता हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ब्लंडर। और हम इसका सेंटेंस में यूज करके कह सकते हैं इट्स ए ब्लंडर। इट्स ए ब्लंडर, यह गलती है। साथियों ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर इन सेंटेंस की बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। अर्थात जब तक आप अंग्रेजी में बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको अंग्रेजी में बोलना बहुत मुश्किल से आएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप अंग्रेजी में बोलते हो। मान लिया हमारा कोई फ्रेंड है और वह स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप अंग्रेजी में बोलते हो। हम उसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू स्पीक इन इंग्लिश। डू यू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बोलते हो। यदि मेरा फ्रेंड जो है वह अंग्रेजी में बोलता है तो वह कहेगा आई स्पीक इन इंग्लिश। आई स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। हम उससे कह सकते हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हो। आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे वाई डू यू स्पीक इन इंग्लिश। वाई डू यू स्पीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में क्यों बोलते हो। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ ताकि विदेशियों से बात कर सकूँ। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ ताकि विदेशियों से मैं बात कर सकूँ, इसे मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई स्पीक इन इंग्लिश सो दैट आई कुड टॉक टू दी फॉरनर। आई स्पीक इन इंग्लिश सो दैट आई कुड टॉक टू दी फॉरनर, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ ताकि मैं विदेशियों से बात कर सकूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट अपना सेंटेंस लिया है वह लोमड़ी की तरह चालाक है, चतुर है। कभी ना कभी आपने अपने डेली लाइफ में यह सेंटेंस जरूर बोला होगा कि वह लोमड़ी की तरह चालाक है, चतुर है। यदि आप इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे सी इज़ क्लीवर एज ए फॉक्स। सी इज़ क्लीवर एज ए फॉक्स, वह लोमड़ी की तरह चालाक है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं अच्छे अंक ला सकूँ। मान लो कोई लड़का है वह दिन रात पढ़ता रहता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आप क्यों इतना ज़्यादा पढ़ते हो। और यदि वह पढ़ाई इसलिए करता है ताकि अच्छे अंक ला सके तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई डू स्टडी सो दैट आई कुड गेट गुड मार्क्स। आई डू स्टडी सो दैट आई कुड गेट गुड मार्क्स, मैं पढ़ाई करता हूँ ताकि मैं अच्छे अंक ला सकूँ। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है क्या आप इस पद के लिए फॉर्म भर रहे हो। मान लो कोई वैकेंसी का फॉर्म आ जाता है, तो हम अपने फ्रेंड से जान सकते हैं कि क्या आप इस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहें तो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, क्या आप इस पद के लिए फॉर्म भर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। यदि हमारा जो फ्रेंड है वह इस पद के लिए अप्लाई कर रहा है तो वह कहेगा आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। साथियों यह हमारी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस की क्लास थी, और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथियों मिलते हैं अपनी एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।